नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। आज हम हैं उदयपुर ज़िले के गोकुंदा ब्लॉक के सेमटाल ग्राम पंचायत में। सेमटाल ग्राम पंचायत का ये वणी गांव है और वणी गांव में आज हम बात करेंगे यहाँ के विकास के मुद्दों पे, जल जीवन मिशन पे क्या स्थिति है और दूसरी तरफ से इस गांव में विकास 5 सालों में कैसा हुआ है और अभी प्रेजेंट टाइम में जो लोग मेरे साथ में खड़े हैं ये किस मुद्दों पे बात। पहले तो बताइए जल जीवन मिशन की कैसी स्थिति है। जल जीवन मिशन की स्थिति तो आपने सर देखी है। आपने मेरे साथ क्या कहलवाना चाह रहे हो? जो भी है, जो आप देख लो, अधूरा पड़ा सब काम। टंकी बनी हुई 2 साल हुआ है, अभी तक जो पाइपलाइन खोद के गए हैं वो रोड भी तोड़ के गए हैं और आधे जगह पाइप डले और आधे जगह नहीं डले। वो आप स्थिति देख चुके हैं। और दूसरी बात यूँ है कि जो भी काम कर रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं, सब जगह खोद खोद के रोड खराब कर रहे हैं। तो फिर इससे संबंधित आपने कभी विभाग को या अवगत नहीं कराया? संबंधी देखो, मैंने ठेकेदार से भी बात की थी तो उन्होंने बोला कि भाई मैं 10 दिन में कंप्लीट करके दे दूंगा। सरपंच से भी बात की तो ये ठेकेदार से मैं बात की है, बोला आ जा रहे कल आ रहे हैं, आ जा रहे हैं कल आ रहे हैं। सरपंच तो फोन करेंगे तो भी सरपंच तो ऐसा देखता है 5 साल में मैं तो एमएलए बन गया जैसा, तो उसका काम है। किसी का फोन उठाना नहीं, गाँव में आना नहीं, कोई एमएलए तक अभी तक हमारे गाँव में कभी आए नहीं। स्थिति ये बीजेपी सरकार का हमारे गांव में कोई अभी तक काम नहीं है। ये है केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन है, जो केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार का कोई काम नहीं है हमारे यहाँ। और हम सरपंच से बात करते हैं कि आज ठेकेदार को भेज रहा हूँ, कल भेज रहा हूँ, 10 दिन के बाद लगेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसमें 10 दिन करते करते 6 महीने तो हो गए। हमारे बच्चे रोज गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल का रोज एक्सीडेंट हो रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। नालियाँ बेकार पड़ी है, जो सब आपको मैंने दिखाया। पंचायत की ओर से कोई सफाई अभियान पंचायत की ओर से सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जो कि पंचायत में उनका फंड आता है, कहाँ जाता है वो वही जाने। वो आप इंटरव्यू लो और आप पूछ सकते हैं, आपके चैनल के हिसाब से आपको उनको पूछो कि क्या व्यवस्था है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ नालियों की पैसा कहाँ जा रहा है, साफ सफाई का पैसा कहाँ जा रहा है, सरपंच कभी आ रहा है, सचिव कभी आ रहा है, एमएलए कितनी बार आया। ये तो आपके थ्रू हम बोलना चाह रहे हैं कि ये आवाज़ उनके तक, मुख्यमंत्री तक पहुँचनी चाहिए। वहाँ तक पहुँचाओ ये आवाज़ आप। भाई क्या कार्रवाई हो रही? और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो नल के पाइप हैं चोरी करके लेके जा रहे हैं, सीमेंट ये देख लो तुम्हारे सामने, इतना सीमेंट पड़ा है, कोई कार्रवाई नहीं है। सीमेंट 150 कट्टा बिगड़ गया, इसके जिम्मेदार कौन है? पूरा खराब हो गया। ये कब से पड़ा हुआ है ये ये सीमेंट? 2 साल हो गए इस सीमेंट को पड़े पड़े 2 साल हो गए। इसकी जिम्मेदारी किसकी? जनप्रतिनिधि हमने पूरे गांव का मिलके जनप्रतिनिधि एक ही आदमी को छोड़ा, भाई कोई विपक्ष में वोट नहीं देगा, इसी आदमी को जोड़ा और गांव का आदमी को सरपंच बनाओ, ये अपना काम करेगा। उसने काम नहीं किया और था वो भी रोड तोड़ दिया और आज दिन तक कभी गांव में नहीं आया, भाई आज हम तुम्हारा साथ दे रहे हो और क्या काम है। कभी गांव में एक मीटिंग तक नहीं कराई उसने। गांव वाले को पूछता भी नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना। ये तो स्थिति है उनकी। और उनके ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं वो भी उनको कभी नहीं पूछते तो क्या हो रहा है। पुष्कर जी को भी हमने अवगत कराया कि ये स्थिति है, क्या करना है, तो कुछ काम भी नहीं हो रहा है, क्या करें। तो ये पानी की स्थिति कैसी है अभी? अरे पानी की व्यवस्था तो क्या है, ये देखो हेडपंप एक पड़ा है हॉस्पिटल के बाहर, उसमें ट्यूबवेल लगा दी। एक हेडपंप वहाँ पड़ा, उसमें ट्यूबवेल लगा दी। एक हेडपंप वहाँ घाटी के नीचे है, उसने कब्जा कर दिया। ये व्यवस्था है। ये स्कूल के हेडपंप था, वो हेडपंप खराब पड़ा। आप स्थिति जाके देखिए, हेडपंप बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, ये स्थिति है। मतलब बच्चों के लिए टंकी बनी है, ये 2 साल हो गया, ये टंकी गिर जाएगी तब तक उसमें पानी नहीं आएगा। और यहाँ पे अस्पताल की क्या व्यवस्था है? अस्पताल की है, अस्पताल बना हुआ है, कांग्रेस सरकार की देन है। अस्पताल बना हुआ है, वो सामुदायिक भवन बना हुआ है, सब बना हुआ है, छात्रावास बना हुआ है। हमारे बीजेपी की सरकार का एक भी काम नहीं है। ये तो सरकार की बात होगी। दूसरी बात करें यहाँ पे उसके बाद मतलब यहाँ यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। जो ये जो आपने वो अस्पताल बता रखा, हॉस्पिटल बता रखा, वहाँ पे ये जो कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है। दूसरी बात, सामुदायिक भवन पड़ा है, उसमें लोग लेटरिन कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब कभी आके कोई पूछता ही नहीं है, कोई पदाधिकारी कोई आके यहाँ नहीं पूछता है कि हम आपके साथ हैं और हम गांव का काम कराएंगे। कितने टाइम से देख रहे हो कि ये स्थिति ऐसी कैसी, पहले कैसी थी और अभी? नहीं, काफ़ी समय से देख रहे हैं, मगर बोले किसको बोले हैं तो बोले ये ज़्यादा बोलता है, इसको पीछे हटो, यूँ करते हैं लोग, एक दूसरे को काटने में बैठे। अब आपके सामने है, देखा ना आपने, ये सीमेंट देखा, अपने पूरा गांव के अंदर सर्वे किया, आपने देखा पाइप है, लोग ले जाके खेतों में पानी यूज कर रहे हैं। ये सरकारी जल जीवन मिशन वाले? हाँ वही लेके गए होंगे। वीडियो पड़ा है इसके बाद। वीडियो पड़े हुए हैं और पाइप मौजूद पड़े हुए हैं, पाइप मौजूद पड़े हैं। इससे पीएचडी है विभाग है, उसके संबंधित आपने कभी जानकारी दी? नहीं, हमने कभी जानकारी, क्योंकि हमारे को कभी पूछा ही नहीं। आप पहली बार आप मेरे सामने आए हो, अपनी बात हो रही है, बस कुछ दर्द था तो बता दिया आपको मैंने। तो गलत हो रहा है, ये सरकार का पैसा। लाइट की क्या व्यवस्था? लाइट तो देखो आप 3 दिन में 1 घंटा 2 घंटा आती है, वहाँ पे चली जाती है। लोगों को मोबाइल भी बाजार में जाके रिचार्ज करना पड़ता है, चार्जिंग करना पड़ता है, यहाँ पे नहीं होता है। मैं भी अभी जाऊँगा गोकुंदा जाके चार्जिंग करना पड़ेगा। आप खेती करते हो तो फिर ये जो लाइट की वैसी व्यवस्था है यहाँ पे टाइम नहीं आती, तो फिर खेती कैसे की जाती क्या करें फिर वो इंतजार करना पड़ता है, बार बार इंतजार करना पड़ता है, आती नहीं है लाइट। तो है? कितने दिनों में आ जाती है लाइट? दिन में कितनी बार आती है? दिन में तो जाती है तो पूरे दिन भी नहीं आती है और 2-2 3-3 दिन इंतजार भी करना पड़ता है। तो
अभी लाइट डिपार्टमेंट तो पास में ही है आपके यहाँ उनको से, 2 कॉल- किलोमीटर दूर है। हाँ, पर उनको कॉल भी करते हैं तो उल्टा सीधा जवाब देते हैं, सही ढंग से जवाब नहीं देते हैं। ये तो कितनी बार ऐसा बहुत परेशान है लाइट के हिसाब से। तो यहाँ वणी गांव में तो इतनी तकलीफ हो रही है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है लाइट के हिसाब से। खेती भी करें तो कैसे करें, गाय भैंसों को पानी पिलाने के हिसाब वैसे आमतौर पे किस चीज़ की खेती यहाँ पे होती है अभी गर्मी के दिनों में? अभी तो मकई होती है। नहीं गर्मी के दिनों की बात कर रहा हूँ। गर्मी के तो जैसे कि धनिया है, ये सोयाब, ये साग सब्जी है, ये ऐसा हो रहा है अभी तो फिर बार लाइटें नहीं आती ना तो दी- करने की मतलब नहीं रहता। हाँ, तकलीफ रहती है। ये जो है नल वाला जो पाइप है वो लोग लेके जा रहे हैं, उनका वीडियो भी है मेरे पास। किसको बताएं, ये सब लेके जा रहे, पाइप लेके जा रहे हैं। यहाँ जहाँ पड़ा वहाँ लोग पाइप लेके जा रहे हैं, उनका बेकायदा मेरे पास वीडियो है। हमने किसको करा है सर, हमको तो इतना पता नहीं है, पर राम भरोसे चल रहा, लोग ले जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं सब। इसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखभाल कर ही नहीं रहा कोई। यहाँ लाइन लगी है तो मतलब सब खुद ही ऐसे पड़ा है। या इधर हमारा रोड पास हुआ तो मतलब अभी रोड का काम हमारा हुआ नहीं इधर। तो आपने इतनी एज करी है और इतनी उम्र हुई है आपकी, तो आपने पहले कैसा विकास देखा और अभी कैसा विकास है? मैं पहले से विकास 70 साल से मैं देखता आ रहा हूँ। तो कांग्रेस के समय में ये बड़े बड़े जो निर्माण कार्य हुए, जो हमारे गांव में हुए, इस 5 साल के पंचायत में हमारे यहाँ कोई निर्माण कार्य, पक्का निर्माण कार्य नहीं हुआ। और इस तरह का हमारी स्थिति बिगाड़ के रख दी है। और हमारे पहले गोगुंदा पारा उससे सिमटाड़ होकर लाइट आती थी गांव में, हमारे को जोड़ दिया धौड़ी घाटिया, जो जाडोल पड़ोसिया और हमारा एरिया ले लिया। जाडोल में कोई फॉल्ट आता है तो लाइट हमारे यहाँ बंद रहती है, फोगना से हमारी लाइट बंद रहती है। इसलिए हमारे को बार बार दिक्कत आती है लाइट की, और लाइट हमारे यहाँ बराबर व्यवस्था से नहीं आ रही है। बाकी दूसरी बात कि हमारे यहाँ का सीसी रोड, नाली वगैरह कुछ है ही नहीं। आधा सीसी रोड बना हुआ, आधे बाकी है। पंचायत ने इस 5 साल में किसी प्रकार का कोई अच्छा निर्माण कार्य नहीं किया। तो एक नरेगा का बजट आ रहा है, लेकिन किसी के तो 5 दिन बनाना, किसी के 50 दिन, किसी के कुछ नहीं। तो 120 दिन का रोजगार है, जिसमें किसी आदमी को तो 10 दिन है। मैं 5 साल में 51 दिन भरे हुए हैं, मेरे भी 5 सालों में 51 दिन भरे हुए हैं। इसका टाइम पे पेमेंट मेरा पेमेंट तो आया, लेकिन दिन 51 भरा है 5 सालों में। 5 सालों में। तो वो मेरा बजट किधर गया होगा? तो मेरे को 120 दिन साल के हैं, 120 दिन हैं, तो मैंने 51 दिन भरे हैं 5 साल में नरेगा पे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि नरेगा का काम भी हक मुताबिक सबको मिलना चाहिए, काम पर लेबर लगनी चाहिए, उसका भी रोजगार चले। तो अभी नरेगा चलती है टाइम पे? अभी बंद है ना, 6 महीने से कोई हमने नरेगा देखी नहीं। 6 महीने से कोई काम नहीं हुआ ना? कोई नहीं है, कोई मिस्टोल नहीं है, कुछ नहीं है। बात 6 महीने से नरेगा बंद है। इसलिए पंचायत इस पे पूरा ध्यान नहीं दे रही है, और हमारे सरपंच पूरा ध्यान नहीं दे रहा। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये राजपूत समाज का एक सामुदायिक भवन बना हुआ है और ये पूरी तरह से खस्ताल हो चुका है। इसको लेके यहाँ पे गांव के कोई भी लोग यहाँ पे बैठना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि ये जो सामुदायिक भवन बना हुआ है, गांव में कोई सामाजिक प्रोग्राम होता है, कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो वो यहाँ पे इसको उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका उपयोग नहीं हो रहा है। गांव से बात करेंगे, गांव के लोग कुछ है हमारे साथ में, तो उनसे बात करेंगे कि ये कितने साल से बंद पड़ा हुआ है, ये कितने टाइम से बंद पड़ा हुआ है? ये कम से कम 12-13 साल से बंद पड़ा सर। भाई जब से बना, जब से बंद ही है। उसमें एक भी बैठक अभी तक तो राजपूत समाज की हुई नहीं है, कि कोई गांव की हुई नहीं है। बंद पड़ा तो फिर खस्ताल ही होगा ना? मतलब जब से है उससे 10-12 साल से ये बंद ही है। शिकायत की इसकी कभी? शिकायत मरम्मत की कभी कोई ऐसी कुछ? मरम्मत की शिकायत तो गाँव वालों ने दी है लिखित में। उसके बाद कोई मरम्मत कुछ नहीं है। ये ताले वाले भी हमने प्राइवेट लाके लगाए हैं, फिलहाल अभी कोई यूज नहीं होता है। अभी कोई यूज तो ये नहीं। किसने लगा रखा है? ये तो कोई रह रहे हैं, क्या मालूम, क्या आदिवासी कोई रहते होंगे अंदर। 12 साल से खस्ताल ही पड़ा है, 2 बैठक कैसे करेंगे? 12 साल से है जैसे का जैसा पड़ा है। 2008 में बना है, उस समय का सामुदायिक भवन है ना, आज 20 साल हो गए देख लो। तो इसके अंदर में कोई दूसरा बना रखा होगा ना गांव में? दूसरा तो वहाँ गमितियों के वहाँ बनाया है, ऐसा सुना है मैंने कि गमितियों के लिए वहाँ बनाया है भीलवाड़ा में सामूहिक भवन, उनके लिए बना है। राजपूतों, ब्राह्मणों और सुथारों के लिए कोई सामुदायिक भवन नहीं है। हम 3 समाज गांव में, इतनी बस्ती है, 100-150 घर राजपूतों के हैं, पाली वालों के हैं, उसके बाद सुथारों के हैं, उनके लिए कोई सामुदायिक भवन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर कोई सामाजिक प्रोग्राम सामाजिक कोई प्रोग्राम हो तो कोई व्यवस्था नहीं है बैठने की। गाँव में घर के अंदर ही से घर के हम और घर के अंदर ही होता है।
बाकी महादेव जी का स्थान है, वहाँ हम बैठते हैं, वहाँ भी पूरी तरह से व्यवस्था नहीं है अभी तक। हेडपम्प की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, लोग पानी कहाँ पीवे। जो कि सामूहिक प्रोग्राम हमारे सब गांव में या चौरे में ही होता है, वहाँ एक हेडपम्प की व्यवस्था चाहिए, वो भी नहीं। कोई विकास नहीं है। विकास आपको सामने दिख रहा, मेरे को बोलने की जरूरत। आपके स्तर से आप मुद्दा उठाइए और जनप्रतिनिधि आप जो बैठे हैं उनको आप क्वेश्चन कीजिए कि ये आपने 5 साल में क्या व्यवस्था करवाई। भाई मेरी कोई आपसे दुश्मनी हो सकती है उनसे, भाई मैं आगे चल के बोल रहा हूँ तो आपसे दुश्मनी हो सकती है, तो आप खुद बोल से लीजिए। आप खुद वो दिख रहा है आपको, भाई चौथा स्तंभ है, तो आपके हिसाब से मैं उनके तक आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ जो ऊंचे लेवल पे जाके बैठे हैं। उनके घर पे ऐसी लग रही है, यहाँ दिन में 2 घंटे ही लाइटें नहीं आ रही है, यहाँ लोग तड़प रहे हैं। किसान बेचारा रात को जाके सिंचाई कर रहा है, वो उनको नहीं दिख रहा है। आमतौर पर किस चीज़ की खेती होती है? गर्मी के खेती तो क्या गर्मी के सीजन में है, गेहूँ की खेती होती है, एक ही फसल यहाँ होती है। बाकी जब बारिश में तो मकई की खेती करते हैं लोग। गेहूं की फसल को पानी नहीं मिलता, फिर पानी मिलता ही नहीं है ना, रात को दूसरी सब्जी भी नहीं बो पाते। नहीं बो पाते ना। अधिकतर किसान ये है कि अभी जो छोटी मोटी साग सब्जी की जो व्यवस्था करते हैं घर के खाने के लिए, वो जाके सिंचाई रात को करते हैं बेचारे। दिन में पानी की व्यवस्था ही नहीं है हमारे। लाइट ही नहीं आएगी तो पानी सिंचाई कहाँ से करेंगे? मतलब ये शिकायत आपके चैनल से हमने एक बार और दी हुई है, लाइट की शिकायत। अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं, कोई अधिकारी का फोन भी नहीं आया कि क्या व्यवस्था है, कोई देखने को भी नहीं आया। नहीं, सरपंच साहब ने ऐसा पूछा है कि हम कोई व्यवस्था करवा रहे हैं, जो कि सरपंच साहब को हमने 10 बार बोला कि पूरा लेके पावर हाउस पे आप धरना दो, हम आपके साथ में खड़े हैं। सरपंच साहब तो फोन भी नहीं उठाते हमारा। भाई हम साथ देने के तैयार हैं, आप हमको साथ में लेके जाइए। कोई बात ही नहीं, उनको कोई बात ही नहीं करनी है तो कुछ सुनना ही नहीं है। क्या मालूम, खाली ऐसे पुतला के लेके खड़ा कर दिया, उनको कुछ आता जाता है कि नहीं है वो तो आप जानो। अभी कोई शिक्षित होवे तो उसको कुछ बोले तो वो काम भी करे, शिक्षित ही नहीं है उनको कोई जाके क्या बोले। भाई पढ़ा लिखा इंसान हो तो उनको एक फोन पे फोन उठाता है, उसको जवाब देता है। पानी की व्यवस्था है? कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, नहीं मोरे सड़क की व्यवस्था है, नहीं मोरे तारसा है तो बना रुपया मिलिया लगा है। मोरा कादा घर है तो मोरा कादा घर रहे कहीं नहीं है, पाका है धनारे पासा बनी रहे, मोरे कहीं नहीं है। 2-3 जना ऊंचा रे धनारे घरे है, मोरे घरे कहीं नहीं है। मोरा कादा घर है, मोरी सरवाई की दी जाए कि भाई गाना घर नहीं है, भले रोड़ी रोड़े तो बने घर नहीं है, कहीं नहीं है व्यवस्था मोरी। मोरे नरेगा रो काम आवे कि नहीं आवे? नरेगा आवे तो बेस बना रहे हमसे मामा हमारा नाम नहीं दे। नाली की कई व्यवस्था? नाली बढ़िया व्यवस्था देखें तो ना आया लगा जो व्यवस्था कई व्यवस्था जो न कई व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, नालिया की व्यवस्था नहीं। कदी बनी कदी तो जो कतरे वर पहले मणे कड़े मणे नहीं नालिया, बिल्कुल ही नालिया मणे नहीं। हेलो हदी नालिया मणे नहीं, नालो मणे कड़े मणे व्यवस्था करो नहीं करो तो वाह बेदो मुंडा गाड़ी ढीला गाड़ी मतलब कहीं भी होगा, व्यवस्था करो बरोबर। पानी की कितो व्यवस्था है? पानी करो अब वावड़ी बोल जावा माते, नेड़ पंप बोल जावा वावड़ी बोल जावा माते, व्यवस्था कहीं नहीं है पानी री, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है कहीं। नलिया तो दीदी है होगा पानी दे नलिया दीदी जो कहीं करो माँ कहीं करो नलिया न पानी बरे बरे बाथरूम में लेवल कुड़ा कहीं पानी कटू कुड़ा माते बरे जावे मतलब माँ कुड़ा पता मार दो लेटरिन में। तो आप यह बात तो पंचायत ने सरकार ने कहना चाहो क्या तो माने दी ना, कोई नाम नहीं लेते कह नहीं भैया व्यवस्था यूं कोई हुनवाई तो करे नहीं, कौन हुनवाई नहीं करे मारने सड़क की गेलो जो मारे कना बूढ़े भी देखो रास्ता में हेटा पड़ा मार गए जो कति साल भर भी हो न गेलो कोई हम नहीं करे हुनवाई तो करे नहीं, मतलब की हो व्यवस्था करो। साल भर वे गयो ना रोडे तोड़ियो और व्यवस्था नहीं वेना रोडी, और नाली में पानी आई रो वो नाली में पानी आई रो बनने भी कोई व्यवस्था नहीं, मेरे कोई हुनवे भी नहीं करना है रोडी, कोई भी बोलता तो कोई हमलता भी नहीं। सरपंच साहब तो हमलता भी, सरपंच साहब तो मेरे हमले नहीं क्योंकि हाँ करें सरपंच साहब रवाना नरेगा वाला काम आए तो इसका साल में तो काम आया भी नरेगा वाला काम, इसका साल में काम भी नहीं आया। ठेका में ले दिलो, ठेका में ले दिलो, नरेगा रो काम ही भी नहीं है। दवाखाना है, दवाखाना में कई स्थिति है अटे जाओ कदी हॉस्पिटल दवाखाना नहीं है मारे मणी में कहीं नहीं दवाखाना है नहीं बंद है आवे दे नहीं आदि आवे ना आवे नहीं मतलब कहीं मारे दवाई उदे गोगु ने दवाई करावा हारू बाकी आवे गो नहीं आवे आवे नहीं बरोबर में आवे नहीं तो कई करो इनको जनी व्यवस्था वे बरोबर तो वे नहीं वे तो आवे सरपंच साहब बनाया तो कहीं मतलब हुनवाई कहीं की दी मारे गांव में कहीं हुनवाई की दी। विधवा हूँ और मेरे कोई सुविधा नहीं है घर बार। पेंशन मिलती होगी, विधवा पेंशन? हाँ पेंशन आती है, पेंशन वगैरह आती है,
कोई नहीं है ना रे गेहूँ मिलते हैं? गेहूँ मिलते गैस सिलेंडर है? गैस सिलेंडर नहीं, कोई सही नहीं कोई सुविधा नहीं है हमारे। गैस सिलेंडर के लिए फार्म भरा था? नहीं भरा, पहले भरा नहीं ना, इसलिए मैं विधवा हूँ, मेरे कोई सुविधा नहीं है। मकान बड़ा हुआ है? नहीं है, अच्छा मकान है। कितने बच्चे आप? हमारे एक ही लड़की है, 13 साल की लड़की है, एक ही है। तो इसको कभी पंचायत में कभी बोला नहीं आपने? कोई सुनवाई नहीं करते ना, दो दिन से फार्म भरवाए थे ना, इसलिए कोई सुनवाई नहीं करते। और फिर गांव की स्थिति के बारे में बात करें, यहाँ पे क्या सर मैं गाँव वाणी से बिलोंग करता हूँ और ग्राम पंचायत हमारी समटाल लगती है। आज हमारे गांव में ऐसी स्थिति है कि सन 1947 में देश आज़ाद हुआ, उस तरह का आज भी सीसी रोड टूटे फूटे पड़े हैं, उसमें नहीं थे लेकिन, और लाइट की व्यवस्था नहीं, रात को कोई कैमरे की व्यवस्था नहीं पंचायत की ओर से। आज चोरी चिक्के हो रहे हैं, हर जगह लूटपाट हो रही है, महिलाओं को बाहर जाना शाम को 6 बजे के बाद आसान नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं काफ़ी हुई है और काफ़ी लूटपाट होती है। और पशु है मेरे यहाँ, आज से 2 साल पहले मेरे जो पशु थे वो चोरी करके लेके गए। आज दिन तक प्रशासन की ओर से हमें कोई सूचना नहीं मिली कि मिले। आज दिन तक खाली वो रिपोर्ट दर्ज कराई, 2-3 बार पंचनामा किया, उसके बाद में उसका कोई सुराग हमें नहीं मिला। इस प्रकार की घटना होती है। इसके लिए हो सके हम ये विनती करते हैं कि पंचायत से गाँव में हो सके जितनी सुविधा करें। नल योजना आई लेकिन अभी तक पानी नहीं आया। पंचायत की तरफ से एक कचरा संग्रहण मिलता है, जैसे वो टेम्पो आता है, वो उसमें कचरा लेके जाते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था है गाँव में? नहीं सर, ऐसे हमारे यहाँ पे कचरे की ना कोई गाड़ी आती है। कचरा भी कहीं पे भी पड़ा है, गंदगी पड़ी है, मच्छर हो रहे, लोग बीमार हो रहे, बच्चे छोटे बच्चे बीमार होते हैं, हॉस्पिटलों लेके भागना पड़ता है। और इस तरह की सुविधाएं साफ़ सफाई की यहाँ पे नहीं है सर। ये हमारा नालियों की सुविधा भी नाली भी बहुत गंदी पड़ी हुई है। एक बार पंचायत के कुछ सचिव साहब आए थे और सरपंच साहब आए थे, तो हमने बोला कि इसको तोड़ के पानी गंदा आगे निकाला। उसने बोला पंचायत में हमारे पास बजट नहीं है। ये हमारे सामने बोला था आज से 2 साल। विकास की बात करें तो कार्य हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। उसका कोई ऐसा नहीं है कि जो पानी की नल योजना चालू की थी अभी तक पानी नहीं आया। पाइपलाइन की कितने सालों से पड़ा हुआ है? साल 1.5 साल से हम देख रहे हैं सर। वैसे हमारे ग्राम पंचायत से ऐसी जो रोड लाइट की, स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं है, प्लस कैमरे की सुविधा चाहिए। सबसे प्लस पॉइंट है कि हमारे गांव के अंदर कैमरे की सुविधा होगी तो ये लूटपाट वाली जो चोरी शिकारी वाले रात को चोरी होती है ये बंद हो जाएंगे। हम लोगों ने नुकसान उठाया है, हमारे पिताजी ने। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, बाहर रहता हूँ। मैं बाहर व्यवसाय करता हूँ, यहाँ पे नहीं रहता हूँ सर। इसके लिए हो सके गुंजाइश है पंचायत से कि हो सके इतनी सुविधा कर सके।